हेलो एवरीवन। आज के सेशन में संपूर्ण यूपीएससी के बारे में ब्रीफ से समझेंगे और जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप इसके साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करना। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स। यूपीएससी आप लोग जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग, यह एक कमेटी होती है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग एक कमीशन कमेटी है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। यह परीक्षा 24 भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए होती है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और आर्म फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट कराते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IEC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, NDA CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो CDS, NDA CDS इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज के ऊपर बना है, तो इसकी आगे स्लाइड आएगी, उसको स्किप करेंगे। इंडियन CDS ये दोनों आर्म फोर्सेस के लिए, जिनमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए ऑफिसर्स कमीशन होकर जाते हैं। तो ये स्लाइड में स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो NDA एंड NA CDS की जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, यदि आपको ज़रूरत हो किसी रिलेटिव या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो इसकी NDA CDS की, तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में ब्रीफ से अगला वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम पे। अभी पर्टिकुलर वीडियो जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए है यूपीएससी। तो देखते हैं सिविल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। फर्स्टली हम फ्रेमवर्क ऑफ एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम का फ्रेमवर्क होता है उसके बारे में समझेंगे। 3 स्टेज में परीक्षा होती है। फर्स्ट स्टेज में प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड स्टेज में मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम होगा। थर्ड स्टेज में साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके अंक मेरी लिस्ट में ऐड नहीं होते, ये दोनों पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपरों के अंक मेरी लिस्ट में जोड़े जाते हैं तथा बाकी के 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। इन दोनों क्वालिफाइंग पेपरों के अंक मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, परंतु इन दोनों को 30 या 30% के साथ पास करना, यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य होता है। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है, जिसमें अभ्यर्थी को उत्तर लिखित रूप में देना होता है। इसमें अभ्यर्थी के लिखने की कला, लेखांकन का परीक्षण किया जाता है। जो हमारी प्रीलिम या प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये मई या जून मंथ में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा में जाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर्स को अटेंड करना और क्वालिफाई भी करना अनिवार्य होता है। अभ्यर्थी के लिए यह परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद अगले स्टेज यानी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे जितना फ्रेमवर्क में मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज के फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और फाइनल वो इंटरव्यू, तो ये सभी काफ़ी अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ओवरऑल सब कुछ, बंदे की पर्सनालिटी, उसका कितना समाज से नॉलेज है, कैसे डिसीजन मेक करता है, उसकी जो उसमें जो सिविल सर्विस सर्वेंट बनने की क्वालिटी होती है, एग्जामिनर या फिर जितने वहाँ पे बैठे होते हैं वो सब ओवरऑल व्यू देख के ही उस बंदे को सेलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, नॉर्मली पढ़ते रहना है और कोशिश करना है कि अपने माइंड पे मोटिवेट ज़्यादा रहो, प्रेशर मत रखो ज़्यादा, जिससे आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, दबाव होता ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है,
कभी कभी बंदों के पास टाइम कम होता है, लेकिन बट सब कुछ इजी तरीके से हो जाएगा यदि आपने प्लान बना रखा है, आपने सिलेबस बना रखा, प्लानिंग कर रखी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यर्थी को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। जब प्रीलिम एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद बंदे जो क्वालिफाइड होते हैं तो उनके लिए एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें सेवा क्रम वरीयता, जैसे आप आईएएस लेना चाहते हैं, आईपीएस पहले नंबर पे, उस अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पर्सनल डिटेल होता है। मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, 3 घंटे का समय प्रत्येक एग्जाम के लिए होता है। मुख्य परीक्षा सितंबर के लास्ट वीक से, जो हमारी मेन परीक्षा होती है वो सितंबर के लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर में आयोजित की जाती है। ये कुल 1750 अंक होते हैं जो मेरी लिस्ट को इम्पेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने देख लिया कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 पहला और दूसरा सीसेट का होता है। जीएस का पहला होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो उनको आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। जो बंदा उसमें क्वालिफाई, जो अभ्यर्थी हो जाता है, वो मेन परीक्षा में जाता है। मेन परीक्षा में टोटल आपके 9 पेपर होंगे, जिसमें से 7 पेपर 1750 अंक के होंगे, जो आपके मेरिट लिस्ट में, जिनके मार्क आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे और आपकी मेरिट लिस्ट को इम्पेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। लास्ट स्टेज इंटरव्यू साक्षात्कार। मेंस एग्जाम में क्वालिफाइड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले देख रहे हैं इसमें एज, कैटेगरी वाइज एज है इसमें, जनरल, ओबीसी, एससी, शेड्यूल कास्ट या एसटी के लिए। तो इसमें जनरल के लिए 21 to 32 ईयर्स है, कोई रिलैक्सेशन नहीं इसमें। ओबीसी के लिए 21 से 35 ईयर है। SC ST के लिए 21 से 37 ईयर, 5 ईयर रिलैक्सेशन है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ग्रेजुएशन एट एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, पेपर्स एंड मार्क्स। अभी देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। ये स्टार्ट करने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले एक यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी वीडियो बना रखा है। उसमें डिटेल में जी प्रारंभिक परीक्षा, मेन परीक्षा, इंटरव्यू, सभी मैंने पेपर प्रश्न पत्र कवर कर रखे हैं, और किसके अंदर कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कितना सिलेबस है, कौन से टॉपिक पूछे, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, कितने मार्क के होते हैं, कितने समय अवधि होती है, मैंने टोटल सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग एक रिक्वेस्ट है, इसको देख लेना। उसमें मैंने ब्रीफ से बना रखा है, किसके अंदर कितने समय अवधि मिलती है, कितने मार्क होते हैं, कितने कितने के अंदर किस पे प्रश्न पत्र होते हैं, इसके बाद किसका सिक्वेंस से बना रखा है। तो वो एक बार आप देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगी। चलो अब इसको देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, या इसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम एग्जाम में, एक जीएस का, दूसरा सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। मैं GS1 की, अभी यहाँ पे GS1 की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क 200, समय अवधि 2 घंटे की रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, और पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ, इसके सीसेट के बारे में। ये काफ़ी अहम क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग सब कुछ पूछते हैं। ग्राफ ग्राफ। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हो गए, टोटल मार्क 200, 200 नंबर का ये भी है, ये भी है, और समय टाइम 2 घंटे का रहेगा इसमें। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। डाउट क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 9 पेपर होते हैं, लेकिन पेपर ए एंड पेपर बी, जो हमारा अनिवार्य भारतीय भाषा 300 नंबर का है, पेपर बी अंग्रेजी का है, इनके मार्क आपके मेरी लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद जो हमारे पेपर 1 ऐसे राइटिंग से लेके GS1, और पेपर नंबर 3 हमारा GS2 250, ये सभी पेपर 250 मार्क के होंगे। ये टोटल आपके 7 पेपर हैं, इनके मार्क आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। बोथ आर क्वालिफाइंग मार्क्स नॉट ऐड टू मेरिट लिस्ट। ये पेपर है, पेपर भी, इसके मार्क मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं।
टोटल मार्क्स वो 1750 ऐड टू मेरी लिस्ट। ये जो मैंने यहाँ से 1750 मार्क हैं ये आपके अभी मेरी लिस्ट को इम्पेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं देखता हूँ पेपर 6 एंड पेपर 7 जो हमारे जो भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लेगा उसमें 2 पेपर होंगे। एक सब्जेक्ट आपको एक ही चुनना पड़ेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ या कोई भी आपकी ये लैंग्वेज की कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा वैकल्पिक 1 या ऑप्शनल 1, दूसरा ऑप्शनल 2। 250 मार्क टोटल 500 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर 250 मार्क ऑब्टेन कर रहा है इसमें। अब हाँ, ये आपके मेरिट लिस्ट को कुछ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जो इसका लेवल होता है ऑप्शनल का, ये ग्रेजुएशन या उसके ऊपर का होता है। ऐसा नहीं कि आपने +2 या 10th तक पढ़ लिया तो आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी से लेके ग्रेजुएशन लेवल या उसके ऊपर का भी कुछ मिले और टोटल अवेयरनेस लेना पड़ेगा। और ये सब और इसका क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम होता है आपको आईएएस बनाने के लिए। 500 मार्क होते हैं ना इसकी टोटल। चलो आगे भी देखते हैं। इसका वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में। अभी देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम। इसका पेपर नंबर 1 जो होता है, एक बर्ड आइज देख लेते हैं। इसमें थोड़ा मैंने टॉपिक कवर किया है तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। ये तो पहले बता चुका हूँ। 200 अंक समय अवधि 2 घंटे की होती है। हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। पेपर नंबर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में क्या टॉपिक कवर होता है वो इसमें आप देख रहे हो। जैसे ज्योग्राफी में देखोगे, ज्योग्राफी में आपका विश्व भूगोल एंड भारत का भूगोल होगा। इंडियन पॉलिटी और अधिकार संबंधी मुद्दे। इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था और करंट आर्थिक विकास। एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण और जैव विविधता। इसके अंदर हमारे कौन से सब टॉपिक कवर होते हैं उनके हम एक मोटे तौर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल। अभी प्रारंभिक परीक्षा वही चल रहा है। पेपर नंबर 1 का हमारा कंटिन्यूड, हाँ वही स्लाइड है। इसके बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे एक्सेट्रा, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, पर्यावरणीय परिस्थिति की जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, और सामान्य विज्ञान। तो प्रीलिम्स एग्जाम का फर्स्ट पेपर जो जीएस का होता है उसके अंदर मैंने सब्जेक्ट देख लिया कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो भी मोटे तौर पे देख लिया है। अभी हम देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर नंबर 2 जो सी सेट होता है, इसके सब्जेक्ट देखेंगे और इसमें जो टॉपिक कवर होते हैं वो भी देखेंगे। इसमें कंप्रिहेंशन, बोधगम्यता, समझना, रीड टॉपिक एंड अंडरस्टैंड आंसर। इसमें एक वो आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, समझना, उसके बाद आंसर देना है। संचार कौशल सहित अंतर, व्यक्तिगत कौशल, पारस्परिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। ये तो क्वालिटी होना चाहिए सिविल सर्वेंट में। सामान्य मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन या बुनियादी संख्या, संख्या और इनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि। ये 10th लेवल तक का पूछा जाएगा, कक्षा 10 के लेवल का। आंकड़ों का निर्वाचन या डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, रेखांकन, तालिकाओं, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। अभी देखेंगे यहाँ से हमारा प्रीलिम्स की परीक्षा का जो 2 हमारे पेपर थे वो दोनों मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के बारे में समझेंगे। इसमें कितने पेपर होते हैं, किसके अंदर कौन सा टॉपिक है वो देखेंगे, समय अवधि सब कुछ देख लेंगे। इसमें पेपर ए जो मैंने पहले बताया था 300 मार्क पेपर ए एंड पेपर बी 2 होते हैं जिनके अंक मेरी लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा 300 नंबर का होता है, समय अवधि 3 घंटे होती है।
उम्मीदवार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन पेपर 1 के लिए करते हैं। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग अंक 90 होते हैं, यानी कि 30%। पेपर 1 का पाठ्यक्रम इस प्रकार है, सिलेबस देखेंगे भी। दिए गए मार्ग की समझ, बोधगम्यता, कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, सटीक संक्षिप्त लेखन, उपयोग एवं शब्दावली, शॉर्ट ऐसे, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत। विपरीत का मतलब अंग्रेजी से भारतीय भाषा में और उसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुवाद करना होगा। जो पेपर ए है ना, पेपर ए या प्रश्न पत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। अभी पेपर बी देखेंगे। अंग्रेजी का ये भी 300 नंबर का है, इसका भी 300 मार्क हैं और समय अवधि 3 घंटे की इसकी रहेगी। इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए 25% अंक लाने होते हैं, यानी कि 75 अंक। पाठ्यक्रम देखेंगे, सेम है वैसे ही। दिए गए मार्क की समझ, कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, सटीक लेखन, संक्षिप्त लेखन, प्रेसिस राइटिंग, उपयोग और शब्दावली, यूजेस ऑफ वोकैबुलरी, लघु निबंध, शॉर्ट ऐसे। अभी देखेंगे जो पेपर है, पेपर भी मैंने देखा ऐसे, उसका इंग्लिश हिंदी का, वो आपके मेरी लिस्ट में नंबर उसके नहीं जोड़ते हैं। टोटल 600 नंबर के हो गए, 300 प्लस 300। अब यहाँ से आपकी मेरी लिस्ट प्रिपेयर होगी पेपर ए ऐसे से। इस पेपर में निबंध लिखने के लिए कोई भी टॉपिक दिया जाता है। ऐसे राइटिंग में अभ्यर्थी को दिए गए टॉपिक या विषय में निबंध लिखना होता है। इस पेपर में 2 सेक्शन दिए जाते हैं, दोनों सेक्शंस में 4-4 विषयों के ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से अभ्यर्थी को दोनों सेक्शन से एक विषय टॉपिक चुनना होता है और उस पर निबंध लिखना होता है। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होते हैं, प्रत्येक 125 अंक का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को बाद में पढ़ने के लिए। पेपर 2 हमारा होता है GS 1 का, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। इसके अंदर पाठ्यक्रम इस प्रकार है: भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल। पेपर नंबर 3 जो प्रश्न पत्र हमारा तीसरा होता है, ये GS 2 का रहेगा, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर नंबर 4 GS 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। पेपर नंबर 5 सामान्य अध्ययन 4 नैतिकता, अखंडता और योग्यता। इसके अंदर का हम पाठ्यक्रम देखेंगे: नैतिकता और मानव इंटरफेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावात्मक बुद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा, मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में संभावना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो सॉरी फॉर डेट, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कवर करने की, लेकिन स्लाइड ज़्यादा है तो आप लोग लगे रहो प्लीज़, इसके मत करना। पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7, इसमें हमारा रहेगा वैकल्पिक विषय पेपर 1 एंड पेपर 2। उम्मीदवार कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकता है, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र नंबर 6 एंड प्रश्न पत्र नंबर 7 में अभ्यर्थी को 51 विषयों की सूची में से किसी एक विषय का चयन करना होता है। उसी चयन किए गए विषय के आधार पर इन दोनों प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका लेवल ग्रेजुएशन या फिर इसके ऊपर का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन सोच समझ कर करें और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि मेरी लिस्ट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखो एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन ना तो कोई इंटरेस्ट ना कुछ, पहले से कुछ मत करें। कम से कम मिनिमम 5 या 6 महीने आप अपने सिलेबस को या CRTs को +2 तक या सब कुछ अपना नॉर्मल सा पढ़ लें। फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा, आपको लग रहा है कि हम किसको सही से हम समझ सकते हैं, आपका माइंड जैसा, फिर आपको जो समझ में आए उसके बाद सिलेक्शन करें। इनिशियल में आप कोई भी अभ्यर्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करे, यही हमारी राय है। अभी देखेंगे फाइनली इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। 275 मार्क्स। इंटरव्यू इस परीक्षा का सबसे अंतिम चरण
अंतिम और इम्पोर्टेंट चरण होता है। इसमें अभ्यर्थी के बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है। अभ्यर्थी के लेखन कला व शिक्षा संबंधी प्रश्नों का परीक्षण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में लिया जा चुका होता है। इंटरव्यू में उम्मीदवार से भरे गए आवेदन फॉर्म के रिकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं कि उम्मीदवार अपने बारे में कितना जानता है और उसकी तार्किक क्षमता, सोचने की शक्ति, किसी विषय पर विचार विमर्श और नज़रिया आदि का परीक्षण लिया जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करना भी होता है और उम्मीदवार के डिसीजन मेकिंग और सिचुएशन को हैंडल करना आदि परीक्षण किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि कोई भी प्रिपरेशन कभी से आप अपना स्टार्ट करते हो तो एक काम करना कि जो आपका बेस है ना, आप अपना एनसीईआरटी से बनाना। एनसीईआरटी बहुत रोल अदा करती है। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो कम से कम 1-2 दिन में आंसर राइटिंग, दिन में 1-2, जब आपका नॉर्मल बेसिक सा प्रिपेयर हो जाए सब सिलेबस, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। और ज़्यादा नहीं तो दिन में कम से कम 2 या 3 आंसर राइटिंग करना है आपको। और ऐसे नहीं, आपको अपने मन से नहीं लिखना है। आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कर सकते हो। जस्ट एक मिनट। और उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिक होता है। केवल प्रीलिम्स में नहीं, GS2 GS थर्ड में के कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।